नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। प्रोफेसर अताउर रहमान साहब, बात हो रही थी मुंतखब जमहूरी हुकूमतों की। ये भी तीसरी दुनिया के जो दानिश्वर हैं और मुख्तलिफ पाकिस्तान के इसमें जो दीगर ममालिक के दानिश, वो यही कहते हैं कि हुकूमतें जब कमज़ोर होती हैं तो जो बड़ी कुव्वतें होती हैं वो कमज़ोर हुकूमतों पर ताकत और गलबा पाने के लिए अपने ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करती है। ब्लैक वाटर उसी हथकंडे का एक नतीजा है। आप क्या समझते हैं कि क्या मुंतखब हुकूमत कमज़ोर है जिसकी वजह से ब्लैक वाटर पाकिस्तान में नहीं हुई है? जी, आपका तजिया बिल्कुल दुरुस्त है। मैं एक चीज़ की वजाहत कर दूं। देखिए, ये जो 18 फरवरी 2008 को इंतखाबात हुए हैं, ये ड्यू थे, ये होने थे। 2002 की असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी थी। कॉन्स्टिट्यूशनली आइन के तहत इंतखाबात ने होना था। जनवरी की एक तारीख मुकर्रर कर दी गई थी। बेनज़ीर की मजलूमाना कत्ल की वजह से उन्हें 1 महीने के लिए पोल करना पड़ा। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर ये जो लीडर हैं, और जैसा कि प्रोफेसर सज्जाद नसीर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि बाहर समझौते करके आए, अगर ये समझौते ना भी करके आते, अवाम को इंतखाबात से पहले इस बात का एहसास था कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून 2 बड़ी जमातें हैं और तमाम मुबस्सिरीन ये कह रहे थे कि इन्होंने ही जीतना है। इसके बावजूद अगर वो समझौता करके आए हैं तो ये हमारे लीडरों की कमजोरी है, नालायकी है। एक तो इंतखाबात जो थे वो आइन के तहत होने थे। दूसरा, यही 2 बड़ी जमातें, तमाम मुबस्सिरीन का इत्तफाक था कि इन्होंने कामयाब होना है। इसके बावजूद समझौता करके आए तो उन्होंने कौम के साथ जुर्म किया, उस कौम के साथ जो इन पर बहुत ज्यादा एतमाद कर अच्छा, रही इसी थी। पे साथ कि क्या कोई इस पे कोई सियासी जमात इस किस्म के इकदाम का फायदा उठाना चाह रही? जी, वो फायदा ये उठाना चाह रही थी कि यहाँ पर ये ख्याल था कि जनरल मुशर्रफ अमेरिका की मर्जी के बगैर और फौज की आशीर्वाद के बगैर हटाया नहीं जा सकता। लिहाजा जो समझौता हुआ वो जनरल मुशर्रफ को हटाने की खातिर हुआ है, सही मायनों में। और उसमें मौजूदा हुक्मरान नहीं, अगर उसको हटा दिया गया तो क्या मगरब नवाज पॉलिसियां खत्म हो गई? नहीं, मगरब नवाज पॉलिसियां तो नहीं खत्म हुई, लेकिन जिन लोगों ने इंतखाबात जीतना था उनके बरसरे इक़्तिदार आने की राह हमवार हो गई। लिहाजा फौज की क़यादत अमेरिका और जो लोग पाकिस्तान का इक़्तिदार पीपल्स पार्टी के पास आया है, इन तीनों के दरमियान एक बड़ा समझौता हुआ और उस समझौते के तहत जनरल मुशर्रफ को हटाने की राह हमवार की गई। और उस समझौते का ही आजकल बात तस्करा है। जरदारी साहब एक महफिल में कह चुके हैं डील हो गई है। दूसरी महफिल में जब उनको इसके नताइज भुगतना पड़े तो उन्होंने कहा नहीं, डील नहीं हुई। जो भी हुआ, मैं असल ब्लैक वाटर की तरफ आना चाहता हूं। देखिए, इस वक्त मसला ये नहीं है कि कौन हुक्मरान नहीं है। मसला हमारे मुल्क का है और इसके मुस्तकबिल का है और हमारी कौम का है। और मसला ये है कि पाकिस्तान के 2 हमसाया मुल्क मुश्किल वक्त में हमें मदद देने वाले, अवामी जमहूरिया चीन और जमहूरी इस्लामी ईरान, दोनों को इस पर तशवीश है। इस्लामाबाद में बाकायदा तौर पर उनके और उन्होंने उसका इजहार किया है। हमारे हमसाया मुल्क तो ये हैं, अमेरिका तो हमारा हमसाया मुल्क नहीं है, वो तो हजारों मील दूर है। लिहाजा हम अपने हमसाये में तन्हाई या आइसोलेशन का शिकार हो रहे हैं। एक तरफ भारत है जो हमारा दुश्मन है, दूसरी तरफ इसराइल है जिसको सबसे ज्यादा, जिसकी आंखों में पाकिस्तान खटका वजूद खटकता है और हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम अमेरिका के साथ उसको भी बहुत बुरा लगता है। ऐसी सूरत हाल में हम एक इलाकाई आइसोलेशन में चले जा रहे हैं तेजी के साथ, अमेरिकी डिक्टेट्स लेने की वजह से। लिहाजा जो भी ये काम कर रहा है, वो खा सिविलियन है खा वो है, उसको कम से कम कौम की, अगर वो मैंडेट लेकर आया और इसका दावेदार है तो उसको कल कलां जो कौम और मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है उसकी सख्त सजा भुगतनी पड़ेगी। यही बात फिर के जो मैंडेट आया असलम गुमन साहब के, जो मैंडेट है वो तो यकीनी तौर पर अवाम ने दिया, अवाम मुंतखब करके गए हैं, फिर वो असेंबलियों में जाके बैठे हैं। अब मुख्तलिफ दानिश्वर ये भी कहते हैं कि अमेरिका ने अपनी फौजें जब वियतनाम में उतारी, जब इराक का मसला शुरू हुआ, जब अफगानिस्तान का मसला शुरू हुआ, तो अब अमेरिकन के अंदर से दबाव था कि वहां से जो शिकस्त हो रही है इराक अफगानिस्तान में, वहां से फौजों का इनखला शुरू किया जाए। इस सूरत हाल में उन्होंने एक नई स्ट्रेटजी अपनाई कि ब्लैक वाटर, जो पहले से उनको बाकायदा तौर पर बड़े बड़े ठेके मिलते रहते, उन्होंने पाकिस्तान की सरहदों के साथ पाकिस्तान के जो कहते हैं कि नाक और वहां पे इस्लामाबाद में वहां पे 200 घर उन्हें किराए पे दे दिए। आप इस सूरत हाल में क्या देख रहे हैं? क्या किसी हारी जंग का अमेरिका हमसे
ایسی تنظیم کو پاکستان میں لا کے بدل لینا چاہ رہا ہے؟ اب دیکھیں بسرا صاحب، آپ نے اپنے شروع بات کی کہ ہمارے نیوکلیئر ایسڈ کے پیچھے وہ پڑے ہوئے ہیں. اب میں نے پہلے ذکر کی جیسا رشیا کے بعد جب امریکن نے انالیسس کیا کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی پاکستان، تو دیکھیں رشیا کو شکست دینے میں انہوں نے اہم رول ادا کیا. وہ اس دن سے لے کر ہماری آئی ایس آئی اور فوج کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو ڈیسٹیبلائز کریں. آپ نے دیکھا ایک دفعہ آرڈر بھی ہوا کہ اس کو انٹیریئر منسٹر کے نیچے رکھ دیا گیا، پھر رات کو آرڈر چینج کرنا پڑا. ابھی یہ بہت واقعی ہمیں ایز اے پاکستانی بڑی تشویشناک بات ہے کہ امریکہ اپنی ایمبیسی کو وسیع کرنے کے بہانے وہاں میرینز اور بلیک واٹر لا رہا ہے. کیا موجودہ جو حکمران ہے، موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کے، جو وفادار اور باشعور حکمران ہے، کیا انہیں اس چیز کا احساس ہے؟ یہی تو آپ نے بات کی، ان کا احساس ہونا چاہیے، ان کو حکمرانوں کو یہ ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے. ہمارے جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں اسلام آباد سے چند قدموں کے فاصلے پہ ہمارے وہ ہیں، وہاں یہ ابھی آ رہے ہیں جی سیکیورٹی ایمبیسی کرنی ہے. ہمیشہ دنیا کا کوئی ملک لے لے، ایمبیسی کی سیکیورٹی جو ہوسٹ کنٹری ہوتا ہے